नमस्कार। हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में और हमारे साथ हैं मोहम्मद कशफ, जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो आइए इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मोहम्मद कशफ ने किस तरह से तैयारी की और ये जो एग्ज़ाम पास किए हैं अब कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। थैंक यू सर। जी, कशफ जी अपना परिचय बताएं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं जी, आप? मेरा नाम मोहम्मद कशफ है। मैं कस्बा ख़ास घोसी का रहने वाला हूँ। जी, आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जी हम इस पे भी चर्चा करते हैं। शुरुआती जो शिक्षा रही है आपकी, शुरुआती जो पढ़ाई रही, वो कहाँ से शुरू किया है आपने? जी मैंने जो है 8th तक शबनम स्कूल से पढ़ाई करी है। फिर 9 to 12th मैंने LFCS से पढ़ाई करी है। जी यहीं घोसी में रहकर ही पढ़ाई किया है जी आपने? जी जी। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ शबनम स्कूल के लिए, जिन्होंने मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कि मैं आगे जब मैं गया तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई। कुछ भी अगर पढ़ने चाहे उसमें। अच्छा, शबनम विद्यालय के टीचरों ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी आपको? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे। बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। जो नीट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, तो कब लगा है आपको कि अब मुझे डॉक्टरी के फील्ड में जाना चाहिए और मुझे इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहिए या इसमें पढ़ाई करनी चाहिए? एक तो ये था कि मेरे मतलब अगर देखेंगे तो फैमिली में डॉक्टर मेरे मतलब नहीं है इतने, तो ये एक तरीके से ये भी मोटिवेशन था कि मैं पहला डॉक्टर बनूं अपने जनरेशन का, और फैमिली ने भी मोटिवेट किया मुझे कि इस फील्ड में जाओ, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ करा। और फैमिली मुझे में और मुझे वो भी शौक भी था बायो में, इसलिए मैंने और गया बायो इस आपकी फील्ड। मजबूत थी, बायो जी पढ़ना अच्छा लगा आपको। जी जी जी। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया या आपको किसने पुशअप किया कि हाँ आप आगे जाओ और इस मेडिकल फील्ड में जाओ? जाहिर सी बात है, फैमिली करेगी सपोर्ट। फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, और जो जो लोग जो मेरी इस जर्नी में हेल्प करें हैं मेरी, वो ज़्यादा, वो उनको मैं वो कहूँगा बहुत सपोर्ट। रहा है। जी कितनी रैंक आई है आपकी जो इस एग्ज़ाम में? जी, मेरी जो रैंक आई है वो 24,000 के अराउंड आई है रैंक, और मेरे जो नंबर है वो 5 to 9 है। 5 to 9 यानी 529 नंबर हैं जी जी। आपके। कितने साल की तैयारी किया है आपने? ये पहला अटेम्प्ट था आपका या अपना सेकेंड अटेम्प्ट था? नहीं, ये जो था मेरा 12th के बाद मैंने एक फर्स्ट ड्रॉप था मेरा, इसमें फिर मैंने क्लियर करा है। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जी, क्लियर सेकेंड करा अटेम्प्ट। है। घंटा तक तैयारी किया है आपने। कितना पढ़ाई किया, कितना समय दिया आपने? समय तो मैंने बहुत दिया है। अब ये है कि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पीछे वो बच्चा कितना एफर्ट डाला है उस चीज़ में। वो अगर लोग समझे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं जानता हूँ कि मैंने कितना एफर्ट डाला है, कितनी मैंने स्लीपलेस नाइट निकाली है अपनी, तो वो चीज़ है। मैंने बहुत वो है जिससे मतलब कर रहा हूँ। बहुत मेहनत किया आपने। जी इसके पीछे का जो मेहनत है वो दिखता नहीं है। हाँ सफलता मिलती है तब पता चलता है कि जी। क्या लगता है आपको कि जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो किस तरह से तैयारी करें? इसके लिए बस मैं एक 3 शब्द बोलना चाहूँगा: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये चीज़ है तो फिर आ सकते हैं। और एक यही चीज़ है, मेन चीज़ तो है, नीट इज़ नॉट अबाउट कि तुमको कितना आता है, ये वो है कि कितना तुम कंसिस्टेंट हो, क्या हो, मतलब कितना तुम एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ रहे हो, क्या चीज़ है, उस पर डिपेंड करता है नीट। नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए? एक सवाल ये है। जी हाँ। बात ये पकड़ तो तीनों पे होनी चाहिए। अब इस साल के अगर आप देखेंगे तो फिज़िक्स हार्ड आई थी, तो अगर जिनकी भी थोड़ी भी वीक फिज़िक्स थी उसके चक्कर में वो लोग रह गए हैं। तो इसमें यह है कि तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ख़ास करके तो फिज़िक्स अच्छी करनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार का वो पेपर देख के ये पता ही लग गया है सबको कि कैसी फ़िज़िक्स आई थी। तो उस हिसाब से अगर फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो किसी बच्चे की, तो वो उसमें ही फिर वो रह गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस उम्र में आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारे साथ बैठ कर के आप बातचीत कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं इस उम्र में रील बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे तमाम वायरल होकर के और अपना वाहवाही लूट रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज यही है कि करें, जो भी करना है वो करें। अगर वो सोशल मीडिया पे भी एक हैं तो वो कुछ बड़े मकान पे करें, और करें भी तो कुछ गलत वे की थ्रू ना करें, कुछ अच्छे थ्रू के करें। तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं है कि लोग डॉक्टर ही इंजीनियर बने। सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, लेकिन ये है कि बस वो एक अच्छे वे में जाएं।
बस ये कहना चाहूँगा। एक अच्छे वे में जाएं। सोशल मीडिया पे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हैं आप? जी मैं था तो, लेकिन जब मैं नीट की प्रिपरेशन थी तब मैंने डीएक्टिवेट कर रखा था सारा। डीएक्टिवेट कर दिया? कोई आईडी नहीं है उस पर? नहीं नहीं, अभी अब फिर से अभी मैंने एक्टिवेट। किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लिया या कहाँ से आपने जो नीट का एग्ज़ाम का जो तैयारी किया वो कहाँ से किया आपने? जी मैं जो हूँ, मैं 12th में कोटा चला गया था, वहाँ पे मैंने पीडब्ल्यू से तैयारी करी। फिर उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 502 आए थे, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था वो मैंने आकाश दिल्ली से करा, तो फिर वहाँ पे मैंने करी है तैयारी। उसके बाद आपको सफलता मिली जी। है, कैसा लग रहा है? बस वही है कि कोई फीलिंग क्या बताऊँ, सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया है। जी शबनम चिल्ड्रन इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उन्हीं के विद्यालय का बेटा जो शुरुआत में वहाँ से पढ़ाई किए और आज मोहम्मद काशिफ नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, आपके विद्यालय के छात्र रहे हैं शुरुआती, उन्होंने बताया कि बड़ा सपोर्ट किया आप लोगों ने और आज इन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त इस बच्चे के लिए निकाला, और साथ ही साथ सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्टूडेंट के साथ साथ ये हमारे भतीजे भी लगते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है और बहुत खुशनसीब हूँ कि इस बच्चे ने इतना अच्छा एफर्ट दे करके अब मार्क्स प्राप्त किया है। और इस बच्चे को भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे परिवार को, सारे ख़ानदान वालों को, मोहल्ले वासियों को और क्षेत्रवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बातचीत में इन्होंने बताया कि जो शुरुआती मेरी शिक्षा हुई वो आपके विद्यालय शबनम से हुई और उन्होंने बताया कि बड़ा सपोर्ट किया वहाँ से। तो क्या लगता है आपको कि मोहम्मद काशिफ में ऐसा क्या दिखा था आपको कि क्या बेहतर कर पाएंगे? कभी लगा था आपको कि ये अच्छा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, बच्चे जब शुरुआती दौर में होते हैं तो अपने रिज़ल्ट के ज़रिए ये हमें बताते हैं कि हम कितने जागरूक हैं, कितने बेहतर हैं पढ़ने में। एक तो ये पैरामीटर है पता लगाने का रिज़ल्ट के ज़रिए। दूसरे साथ ही साथ ये है कि ये बच्चा शुरू से ही लेबोरियस रहा है। जब भी मैं इनके घर आया तो ये बच्चा ख़ास तौर से मुझे स्टडी करते हुए ही मिला, तो एक अलग सी इस बच्चे को लेकर के एक उम्मीद थी कि ये बच्चा आगे चल करके कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। शिक्षा को लेकर के क्या मैसेज होगा आपका? जैसा कि बच्चे ने भी बताया कि हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, तो मेरी चूँकि मदर ने स्कूल को स्टार्ट किया है, तो मदर का यही मोटो रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस करें और इस पे मेहनत करके हम हर बच्चे को उस एबल बनाएं। चूँकि शिक्षा की बुनियाद ही मेन चीज़ है। अगर बच्चा बुनियाद से बेहतर हो गया तो वो समझिए कि किसी मिशन को वो फेस कर सकता है। तो यही मदर ने भी हमको सिखाया और इसी रास्ते पे हम लोग अपने विद्यालय को लेकर के चलना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, ताकि हर बच्चा जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच करके अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। जब आपके विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है, देश लेवल की एग्ज़ाम को पास करता है, देश में जाकर के अपने गांव, नगर, क्षेत्र के बाद वो देश का जब नाम रोशन करता है, कैसा फील होता है? ये इसको थोड़ा सा बताएं। जाहिर सी बात है, काफ़ी प्राउड फील होता है और ये प्राउड मोमेंट भी है। जैसा कि इस बच्चे के रिज़ल्ट से हम लोगों को बहुत प्राउड फील हुआ। साथ ही साथ लास्ट ईयर भी 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, बहुत प्राउड फील हुआ। और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं, कुछ बच्चे पुलिस में गए हुए हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में गए हुए हैं, कुछ बच्चे मेडिकल में गए हुए हैं। तो एक अच्छा बच्चों का रिकॉर्ड रहा है, जो कि अभी तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने स्कूल के माध्यम से लोगों तक इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने स्कूल के माध्यम से उन सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें अपने स्कूल में जो बच्चे कामयाब हुए हैं। तो यही मोटो भी है और बच्चों के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही तत्पर है हमारा स्कूल, और हम कोशिश यही है कि हम हर बच्चे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इनकी मदर का रहा है कि अकेले रह करके दोनों बच्चों को इन्होंने शिक्षा दिया और एक अच्छी तरबियत दिया शिक्षा के साथ साथ, कि बच्चों ने को उस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी सफलता हासिल मिली।
तो हम मौजूद थे इस समय घोसी में और हमारे साथ मोहम्मद कशफ थे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। डायरेक्टर साहब जो शबनम विद्यालय के डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। आपको बताते चलें कि जब आप सफल हो जाते हैं और जब आपको सफलता मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं इसको बयां नहीं कर सकता। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी खबर कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।